हमें अभी केपीके में अपनी पुश्तें और मजबूत करनी है। ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, इनका केपीके में आना और बात करना बनता ही नहीं है। ये अपना जुबान का और हल्के का और सूबाइयत का कार्ड खेलते हैं। आप देखिए अभी आगे अभी तो पंजाब की इलेक्शन होनी है, बड़ा मजा आएगा इनको। अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पीटीआई अपने आप को पूरे पाकिस्तान की पार्टी समझती है। सिंध पीपल्स पार्टी का है और हम कराची में हमने 18 सीटें ली हुई हैं और जहाँ पीपल्स पार्टी की एक सीट भी नहीं है। और इसी तरह बलूचिस्तान है या केपीके है। तो ये मैं समझता हूँ कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि जहाँ हमारी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत 13 सीटें रह गई, 14 थी कराची में, अब 13 रह गई। हमें कम पड़ा है, आप कैसे बोल सकते हैं? इनसे आप अपना जवाब पूछें। आप अगर आपने जेयूआई को बुलाया होता और जेयूआई खुश हो रही होती, वो तो मैं समझता कि कोई उनका लॉजिक है। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हमें खुश हो रहे हैं ना 3 में ना 13 में, एक सीट है। सदाकत साहब, पीडीएम में सब एक साथ हैं। मरियम नवाज साहब ने आज गुफ्तगू जब की है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब की फतह दरअसल हमारी फतह है, हम इसको अपनी फतह समझ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी नहीं है पीडीएम में। नून लीग तो है ना, पीपल्स पार्टी नहीं है। नून लीग तो पीडीएम में ना पीडीएम में, ना एएनपी है, ना पीपल्स पार्टी है। तो मैं इन्हें कहता हूँ, मैं इन दोनों भाइयों को, दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, इन्हें कहता हूँ जाएं और अपनी पार्टियों में जाके सोचें कि क्यों आप पे सुबाइयत की और लिसानियत की छाप है, इसको ख़त्म करें। और भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी पूरे मुल्क के लिए, आपने उसको सिंध की रूरल पार्टी बना दिया। और नवाज शरीफ साहब तो चलो हैं ही जाग पंजाबी जाग वाले, तो आपको हमें तनकीद करें जरूर। हम सदाकत साहब, हर सियासी जमात का एक ना एक गढ़ तो होता है ना। केपी को हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता था, आप खुद ही क्लेम करते थे। पीपल्स पार्टी सिंधियों की पार्टी और नून लीग पंजाबियों की पार्टी, पाकिस्तान की पार्टी तो पीटीआई है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुल्क को जोड़ने वाली पार्टी भी है। जी तारिक फजल साहब, अब ये जो मौलाना साहब की जीत है, मरियम नवाज साहबा ने इसको कहा कि ये हमारी जीत है। मौलाना साहब की जो सीटें हैं, ज़ाहिर है वो पीडीएम में तो आप लोग जब तक शामिल हैं इसको अपनी जीत तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में ये इलेक्शन होना है। वाकई मौलाना साहब की जीत को आप अपनी जीत समझ रहे हैं? ये पीडीएम की वजह से ये जो आपने मुतारिक होकर ये तहरीक चलाई, ये इसके असरात हैं या फिर ये इनकी नाकामी है? तारिक फजल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, तारिक फजल साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैमूर तालपुर साहब, ये मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि मौलाना साहब की जीत हमारी जीत है। ये पीपल्स पार्टी को भी ऐसे लग रहा है कि मौलाना साहब की जीत दरअसल आप लोग की, पूरी अपोजिशन की जीत है और ये इनकी हार है। देखिए जी, ये ना तो पीपल्स पार्टी की जीत है, ना कोई हम इसका क्रेडिट लेंगे। ये आम अवाम पाकिस्तानी की जीत है। ये उन पाकिस्तानियों की जीत है जो 3.5 साल से तड़प रहे हैं भूख में, क्योंकि पीटीआई के लीडरान की और इमरान नाजी की भूख खत्म नहीं होती। इनके वुज़रा का पेट भरता नहीं है, इसलिए ये अवाम का पेट काट के खा रहे हैं। 3 और 13 में तो पता नहीं कौन आता है कौन नहीं आता, पर 3 और 13 में वो जरूर आते हैं जिन्होंने 14 में से 12 बाय इलेक्शन हारी हैं। आप सोच सकते हैं।